पर मेरा बस चले तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि मेरी बात सब बहू मान लें, अपनी सास को देखें तो खूब सेवा करो, निलाओ दुलाओ, दरवाजा बंद कर लो, खूब पीठ रगड़ो, कोई चीज नहीं रह जाएगी, सब तुम्हारा हो जाएगा। सास की मदद करो, सास के कमरे में जाओ, सास की साड़ी को गरी करो, ब्लाउज के ऊपर हाथ घुमाओ, सहराओ, प्रेस करो, हाथों से सरबट मिटाओ। 15-20 दिन बहू को देखेगी सास के सास बहू अच्छा कर रही है, मेरे कपड़ा प्रेस कर देती है, अलमारी में रख देती है। धीरे धीरे भरोसा पक्का हो जाता है तो अलमारी की चाबी फिर सास जो है टेबल पे पड़ी छोड़ देती है, टेंशन फ्री हो जाती है। लो 15 दिन के बाद मालिक बन जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? 20 दिन के बाद बन जाओ मालिक, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे 2 महीने लग जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? पर किसी का भी दिल और दिमाग जीतने के लिए आपको सेवा जरूरी है, बिना उसके किसी को आप दिल दिमाग से जीत नहीं सकते। अच्छा, कुछ लोग लड़के ही बॉसगिरी कर करके अधिकार जमा रहे हैं। मैं बहू तुम्हारी बड़ी बहू, मैं छोटी, मैं इतनो ले लूंगी, मैं इतनो ले लूंगी। अरे अरे कमा के धर गई है सो ले लेगी तू है? काशी फल को साग आम की खटाई डाल के कड़क पूड़ी खवाई तेरे बाप ने, ब्याह में कहा दे दियो सो तू बांट रही है, हिस्सा बांटे यहां पे। कुछ बहू ऐसी हैं जो कुछ नहीं करना चाहती, खाली हिस्सा लेना चाहती, हिस्सा ना। लक्ष्मी बहू बन के आ गई मथुरा में, और देवकी तो अभी कुंवारी है, अभी तो फेरे भी ना पड़े, और लाइन लग गई बहून की। पहले से ही सब फिक्स होता है माता बहनों। आपका विवाह चाहे जितने भी दिन में हो किसी के साथ, पर आपका बेटा कौन बनेगा, आपके कोख से कौन पैदा होगा, ये परमात्मा पहले ही तुम्हारे ललाट पर लिख देता है। आज लक्ष्मी इसीलिए आ गई है कि पहले से ही लिखा है इसके ललाट पे कि यही मेरे पति की मां बनने वाली है। वासुदेव जी ने विवाह रच लिया देवकी के साथ, विदा होके चल दी देवकी। कंस नाम का भ्राता रथ पर बैठ गया, घोड़े की लगाम पकड़ करके सारथी बनकर हाँकने लगा। घोड़े हम हमाने लगे, आगे नहीं बढ़ते घोड़े। सूरज छुप रहा था, संध्या काल हो रहा था। सूरज जब छुप रहा हो तब बेटी को विदा करने की परंपरा नहीं है हमारे यहां। हमारे यहां परंपरा है जब सूर्य उदय हो रहा हो तब विदा करो कन्या को, विदा करो बेटी को। पर कलयुग ने ऐसी कुंडली मारी है कि सारे के सारे नियम धरे के धरे रह गए महाराज। गाय चर करके घर पे आती है, पक्षी जंगल से घोंसले में आते हैं, उस समय हमारी परी नहीं जानी चाहिए घर से, हमारी गुड़िया नहीं जानी चाहिए। कंस नहीं माना, उसने जबरदस्ती घोड़ों को पीटा और रथ हाँक दिया। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिस बहन को तू रथ में बिठाकर ले जा रहा है वही बहन का बालक तेरा काल है। कंस ने सुना ही नहीं, अनदेखा अनसुना कर दिया। कभी कभी कोई बात झूठी भी निकल जाती है। दूसरी बार बादल गरजे, आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ तुझे मार डालेगा। कंस ने दूसरी बार भी बात को टाला। तीसरी बार तो बिजली चमक कर पड़ी, घोड़े गिर पड़े, रथ रुक गया, शांति हो गई। आकाशवाणी ने कहा, अरे मूर्ख, देवकी के 8वें गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वो तेरा काल है। कंस घबरा गया। बहन के प्रति जो प्रेम अनुराग था वो सब नष्ट हो गया। इसको कहते हैं स्वार्थ। क्या था पहले, अब क्या हो गया? पल भर में बुद्धि बदल गई। एक पल में बदल जाती है बुद्धि। बुद्धि का धर्म ही कुछ नहीं है, बुद्धि तो किसी काम की ही नहीं है किसी की। पल पल बदलने वाली का क्या भरोसा करना। वासुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया कंस का। मित्र,
मेरे बचपन के मित्र हो तुम, इसीलिए मैं तुम्हें तलवार का बदला तलवार से नहीं ले रहा हूं, अन्यथा मैं तुम्हें यहीं समाप्त कर देता। तुम्हें विश्वास हो गया है आकाशवाणी पर, तो मैं वचन देता हूं देवकी सहित मैं तुम्हारी आंखों के सामने मेरे जितने भी बच्चे होंगे उनमें से 8 बच्चों को मैं तुम्हें सौंप दूंगा। वसुदेव जानते हैं कि थोड़ी देर पहले जो आनंद था वो गम में बदल गया है, तो हो सकता है थोड़ी देर के बाद फिर से कोई आनंद पैदा हो जाए, ये बुरी बात चली जाएगी। इसीलिए वसुदेव जी ने समझौता कर लिया। कंस की भी समझ में आ गया। कंस रथ को वापस मथुरा ले गया और जाकर कंस ने जबरदस्ती अपने पिता का सिंहासन छिना लिया, मुकुट छिना लिया, सारी सेना को अपनी ओर कर लिया, राजा बन गया। पिता सहित पुत्री को जेल में डाल दिया, हथकड़ियां बेड़ियां बंदी बना दिया, हथकड़ी बेड़ियों से बांध दिया। भगवान ने कृपा कर दी, पहला बालक देवकी के कोख में आया। वासुदेव ने पहले बालक को कंस को दान कर दिया, कंस ने समाप्त कर दिया। 6 बच्चे कंस ने मार दिए। 7वां गर्भ देवकी की कोख में आया तो देवकी रोने लगी, बालक को लेकर कोसने लगी, अरे पगले, अरे मूर्ख, अरे दुर्भाग्यशाली बालक, तू मेरी जैसी हत्यारिन मां के पेट में आया है, मैं तो केवल बच्चों को मारने के लिए पैदा करती हूं। पति की गोद में रखकर सिर रोने लगी। इतनी ही देर में ऐसी लीला हुई कि वासुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी, जिनको गर्भ ठहरता नहीं था, आज वो जेल में मिलने के लिए पहुंची। योग माया ऐसी कृपा कर दी कि 7वां गर्भ देवकी का रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया। भगवान की कृपा से जेल में हल्ला हो गया कि 7वां गर्भ खंडित हो गया। कंस ने 8वें गर्भ के लिए दरवाजे बिठा दिए, बड़े बड़े चौकीदार पहरेदार लगा दिए, सुरक्षा कर दी, सतर्क हो गया। रात दिन कंस एक ही तरह का सोचने लग गया। श्रावण का महीना आया, बलराम जी का पावन शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ। सारे गोकुल की नर नारियां भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे नाथ, रोहिणी को जैसे तुमने लाला दिया है ऐसे हमारी यशोदा को भी लाला दे दो। अरे यशोदा ने सारे गांव की गोपियों का, सारे गांव का ख्याल रखा। यशोदा ही तो एक ऐसी औरत है पूरे गोकुल में जो सारी औरतों के सौभाग्य का ख्याल रखती है, सबको वस्त्र दान करती है, सबके मंगल सिंदूर लगाती है। नंद ही तो एक ऐसे राजा हैं जो सारे ग्वाल वालों का ख्याल रखते हैं। किसी की गाय दूध नहीं दे रही हो तो राजा नंद अपनी दूध की गाय दे देते हैं गांव वालों को और कहते हैं दूध समाप्त हो जाए, गाय रूखी हो जाए तो हमारी गौशाला में छोड़ जाना और ये दूध की गाय ले जाओ तुम्हारे बच्चों को। ऐसे नंद बाबा हैं। पूरे गांव के नर नारी नंद यशोदा के घर में खुशियां आए, आनंद बरसे, ऐसा कुछ हो जाए तो मेरी बहनों बंधुओं, जैसे आज आपने पांडाल में रौनक की है, बड़ी जोर से आप पधारे, ऐसे सारे गोकुल के नर नारियों ने व्रत किया, सब ने रोटी छोड़ दी, सब भजन करने लग गए, कीर्तन करने लग गए कि हे प्रभु आओ जल्दी से पधारो, हमारी नंद के घर में यशोदा की गोद भर दो, हमारी प्रार्थना सुन लो। हम अपने सुख छोड़कर दूसरे के दुख में लग जाते हैं, तो मैं कहता हूं आपकी वजह से दूसरे का दुख समाप्त हो सकता है। दुआओं में, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है महाराज। अष्टमी का दिन आ गया, अंधेरा छाया हुआ है, बादल धरती पर किलोल कर रहे हैं। काले काले बादल धरती पर आकर दिन में अंधेरा कर देते हैं, रात में तो काला कर दिया, हाथ से हाथ नहीं दिख रहा है। नारायण ने दर्शन दिया वासुदेव जी को और कहा जाओ मुझे गोकुल में छोड़ दो, मैं तुम्हारी पत्नी की बगल में बालक बनकर लेटा हूं। जैसे ही वसुदेव ने सपना तोड़ा, देखा नेत्र खोलकर
चतुर्भुज नारायण कैसे बालक में बदल गए। यशोदा के घर जाने के लिए पहले कह दिया, वहां पर योग माया ने जन्म लिया है, वहां मुझे बदल कर दो, तुम्हारा कल्याण होगा वसुदेव। 11 वर्ष के अंदर ही तुम्हारी हथकड़ियां बेड़ियां सारे संकट संसार से तुम मुक्त हो जाओगे। एक काम केवल कर दो, मुझे सिर पे पधरा कर गोकुल ले जाओ। बंधुओं, इस खोपड़ी में दुनिया भर का तुमने जो राग रंग बसा रखा है, अगर इस खोपड़ी पे तुमने नारायण को बिठा लिया, भगवान को इस बुद्धि में बिठा लिया, तो 11 साल का भजन ही तुम्हारा कल्याण कर देगा। कोशिश करो कि तुम्हारा ऐसा हो जाए बुद्धि में। वासुदेव जी कन्हैया जी को सिर पर लेकर चल पड़े गोकुल से, गोकुल की ओर मथुरा से। झिमी झिमी वर्षा हो रही है, बादल बलैया ले रहे हैं। यमुना महारानी अपने पति देव का चरणों का दर्शन करने के लिए उछल उछल रही हैं। बाढ़ आ गई है, जवानी में छाई हुई है यमुना महारानी। द्रवितम नदार सटम देवम यस्यं पाद दर्शनम आधार पुष्पम विहंत रूपम ये वे पथार प्रदर्शितां। भगवान ने अपने चरणों का आलिंगन करवा दिया और पुष्प चढ़ाकर माता ने बीच में रास्ता देकर भगवान को पार कर दिया। गोकुल में पहुंच गए ठाकुर जी। ले आओ भैया, ले आओ। आप सब लोग बैठ के ही दर्शन करना है, आने दीजिए शांति से, खड़े नहीं होना, फेंकना मत, कुछ बच्चे को लग ना जाए, फूल सिक्का रुपया सिक्का, प्यार से श्रद्धा से आने दीजिए। गोकुल में भगवान टोकनी में बैठकर गए हैं। यमुना का पावन दर्शन हो गया। तत्वं धीमहि यथाह, बालक रख दिया वसुदेव जी ने गोकुल में। ब्रह्म काल है, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त है, वहां से योग माया को उठा लिया। वासुदेव जी योग माया को लेकर इसी पैर लौट आए। सूर्य अस्त होता, सूर्य प्रकट होता, सूर्य उदय होता, उससे पहले ही मथुरा में पहुंच गए। लाली ने जैसे ही मथुरा में पहुंचकर लाली ने रोना शुरू कर दिया। कंस को पता चल गया कि योग माया कन्या के रूप में प्रकट हो गया बालक। दौड़कर पहुंचा, देवकी के हाथ से उठा लिया और बालिका को मारने के लिए पछाड़ना चाहता। बालिका जो है अदृश्य आकाशवित हो गई। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, अरे मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है। कंस की हालत गंभीर हो गई महाराज। सुबह होते ही नंद के घर में रौनक आ गई, जय जयकार मचने लगा। यशोदा की ननद सुनंदा दौड़कर आई, सबसे पहले मुंह दर्शन किया सुनंदा ने, बुआ ने। नंद बाबा को दर्शन हुआ। पूरे गांव में हल्ला मच गया कि आज नंद के घर कमाल हो गया है। और ऐसा चमत्कार हुआ है कि लाली सोई थी, सुबह लाला प्राप्त हुआ है। बोलो नंद के लाला की जय हो, ब्रज लाला की जय हो। अब देखिए, नाचना कूदना तो है, पर अपने सामान की रक्षा करते हुए एकदम होश में नाचते हुए आनंद के साथ। लाला जायो है नंद घरे, लाला जायो है, हरि बोल। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घरे लाला जायो है। जो है नंद
जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है हरि बोल। सारे बंधुओं जय हो अपनी जगह पर ही यूथ के यूथ नंद घर आवे यूथ के यूथ नंद घर आवे हरि यूथ बोल। के यूथ नंद घर देखिए जहां आप हैं वहीं नाचें और आनंद से थोड़ा दिल से सरबट बरबट हटा लो माथे पे से सरबटें हटाओ खुशी में हाँ यूथ के यूथ नंद घर आवे यूथ के यूथ नंद घर आवे ग्वाल बाल संग हिले मिले गावे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे ग्वाल बाल सब हिले मिले गावे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ओ ब्रज में हो ब्रज में हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है वो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है वो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ये हो ब्रज 84 कोस में भैया 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 नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 हाथी लाओ घोड़ा लाओ और लाओ पाल की हाथी लाओ घोड़ा लाओ और लाओ पाल की नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल 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 की लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ओ लाला जायो है नंदगढ़ लाला जायो है ब्रज में हो ब्रज में ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है वो ब्रज में है रही जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार
जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। नंद के लाला की सारे अलवर वासियों की सारे के सारे गुप्ता परिवार की बधाई हो। सबको बहुत बहुत बधाई हो। आरती वाल कृष्ण जी की जय। आरती वाले कृष्ण जी की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन को प्यारो। गोपिन के प्राणन को प्यारो। इन पे प्राण ने छावर कीजिए। आरती वाले कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहे कहे बोलत मैया। कनुआ कहे कहे बोलत मैया। परम मुदित मन लेट बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। ये जब को नैनन भर लीजिए। आरती वाले कृष्ण की जय। श्री राधा वर शुगर कन्हैया। श्री राधा वर सुगड़ कन्हैया। ब्रज जन को नव नीत की भैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन नयन चुरैया। देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजिए। आरती वाले कृष्ण की जय। तो तरी बोलन मधुर सुहावे। तो तरी बोलन मधुर सुहावे। सखन माध्या के लत सुख पावे। सखन मध्य के लत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। सोई सुकृति जो इनको जावे। अब इनको अब नौकर लीजिए। आरती वाले कृष्ण की जय। जन्म सुफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती वाल कृष्ण